नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। श्री गंगानगर में इतिहास गूंजा। CM भजनलाल शर्मा बोले, किसान मजबूत तो राजस्थान मजबूत। हजारों की भीड़ ने बना दिया माहौल ऐतिहासिक। श्री गंगानगर आज सचमुच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन ने शहर में ऐसा उत्साह भर दिया मानो पूरा इलाका एक ही सुर में विकास का गीत गा रहा हो। CM शर्मा ने श्री गंगानगर में गंगनहर पर बनी डॉक्यूमेंट्री का अवलोकन करते हुए साफ कहा, किसान का विकास होगा तो राजस्थान का विकास अपने आप होगा और हमारी सरकार इसी संकल्प पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने गाजर मंडी फिरोजपुर फीडर के रिलाइनिंग कार्य का शिलान्यास करते हुए बताया कि यह काम न सिर्फ श्री गंगानगर बल्कि पूरे सीमांत क्षेत्र की किस्मत बदलने वाला होगा। उन्होंने कहा कि किसान की हर समस्या को प्राथमिकता पर हल किया जाएगा और पानी से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर सरकार पूरी जिम्मेदारी उठा रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह TT भी मंच पर मौजूद रहे। मंच से नेताओं का जोश, हजारों किसानों की मौजूदगी और प्रशासन की पूरी तैयारियों ने इस आयोजन को अभूतपूर्व बना दिया। भीड़ इतनी विशाल थी कि पंडाल से बाहर तक लंबी कतारें बन गई। लोग कहते सुने गए, ऐसा आयोजन श्री गंगानगर ने वर्षों बाद देखा। ये सिर्फ सभा नहीं, किसान शक्ति का प्रतीक था। CM भजनलाल शर्मा ने संबोधन में ये भी कहा कि श्री गंगानगर के किसान मेहनती ही नहीं बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार कृषि, सिंचाई, सड़क और व्यापार से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को तेज गति से आगे बढ़ाएगी। सभा में पहुंचे बुजुर्ग किसानों ने कहा कि फीडर का पुनर्निर्माण पानी की कमी का स्थायी समाधान बनेगा। युवा किसानों ने CM के संबोधन को आशा का संदेश बताया। आयोजन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की सख्त सुरक्षा के बीच कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। मंच के सामने बैठी भीड़ के बीच देशभक्ति के नारे, युवा किसानों का जोश और नेताओं की उत्साहित अपील ने माहौल को जीवंत बनाए रखा। कुल मिलाकर श्री गंगानगर ने आज एक नया विकास अध्याय देखा और CM भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान तब आगे बढ़ेगा जब किसान आगे बढ़ेगा और हमारी सरकार उसी दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, ये 5 दिसंबर 1925 को महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने गंगनहर का शिलान्यास किया था। जब मैं आपके यहाँ आया था, क्योंकि मैंने देखता था सबसे पहले जब मैंने हनुमानगढ़ गंगानगर के अखबार जब मैं पढ़ता था, आए दिन में देखता था आज कृषि उपज मंडी में आंदोलन हो रहा है, आज किसानों द्वारा कलेक्ट्री पर आंदोलन हो रहा है, आज किसानों द्वारा SDM कार्यालय पर कोई ना कोई धरना दे रहा है। हमने कहा कि वास्तव में किसानों की समस्या है, इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको ध्यान होगा, मेरे से पहले सुमित मोदाना जी ने कहा, यहाँ के लोग जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं मेरे से एक दिन मिलने गए। उन्होंने कहा कि हमारा पेट्रोल डीजल नहीं बिकता है, हमारे पेट्रोल पंप से कोई लेने नहीं आता क्योंकि भाव का बहुत बड़ा अंतर है। नजदीक में हमारा पंजाब है, लोग वहां चले जाते हैं, कुछ हमारे हनुमानगढ़ के हरियाणा में चले जाते हैं, इसलिए हमको बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैंने केंद्र में जाकर के हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी से बात की। उन्होंने कहा कि ये राज्य का मैटर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे राजस्थान का इस तरह से हमने बनाया जो आप सभी को पता है कि हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उसको पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का काम किया। दूसरी बात हमारे पास थी, गंगानगर के अंदर नहरों से जो पूरा पानी मिलना चाहिए वो किसान को पूरा पानी नहीं मिलता। हमने कहा है वास्तव में अगर कोई कर्मयोगी है, कर्मशील है, दानवीर है और अगर किसी के अंदर संवेदना है, वो इस दुनिया में अगर कोई है तो किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान से बड़ा कोई नहीं। और मैं इस बात को कहता हूं, कहावतों में भी है, क्योंकि खेती को पहले प्रथम दर्जा दिया गया
और मैं यही कहना चाहता हूं, इस राज्य प्रणाली में जो कांग्रेस का इतने समय राज रहा, मेरा जो किसान और किसान भी वो किसान जो मुल्क का मालिक है, हमारे उस मुल्क के मालिक को तीसरे चौथे दर्जे पर पहुंचा दिया गया था और हमारे मुल्क के मालिक को एक फकीर बनाने का काम इस देश की कांग्रेस की सरकार ने किया था। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे मन में ये बात आई तो हमने सोचा कि हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को क्या हो सकता है। मैंने कहा सबसे पहले हरी के बैराज चलिए, वहां से हमारी नहरों को देखिए। देखते देखते पूरे 2 दिन में आपके बीच में हनुमानगढ़ गंगानगर था और जब मैंने देखा कि यहाँ के किसानों की समस्या है तो एक गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ऐसे हमारे किसान को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ का दौरा किया, हमने योजना बनाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रेगिस्तान को हरा बनाने का सपना जो महाराजा गंगा सिंह जी ने पूरा किया, उसी विरासत को बढ़ाने का काम गंग नहर के निर्माण के 100 साल पूर्व में होने पर इस नहर की शताब्दी भी मना रहे हैं। ये केवल एक समारोह नहीं बल्कि विकास की दूरदर्शी सोच का पर्व है, जिसने मरुस्थल को प्रदेश के अन्न भंडार के रूप में बदलने का काम किया। राज्य के मुख्यमंत्री जी का इस जिले में तीसरा दौरा है। हर दौरा इस जिले को सौगात देकर गया है। फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण 20 वर्षों की पुरानी मांग और इसी के कारण से यहाँ का किसान अपने हक के पाने से महरूम रहा। ये बात पूरी होना इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में किसान की आमदन दुगना करने की मंशा के साथ जो स्वराज संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी उस ओर सरकार बढ़ रही है। लोगों में अपार उत्साह है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में इस धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाला किसान यहाँ होगा।